अराउंड फर्स्ट कॉल एंड अराउंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग काफी सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। सो पेन और डायरी जरूर निकाल लेना, दोनों चीजें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। कौन सी ऐसी चीज आपको लगती है कि अभी वो चीज एग्जैक्टली सर सीखने को मिल जाए ना तो मजा आ जाए? चैट में लिख के बताइए जल्दी से, एवरीबॉडी। कौन सी ऐसी चीज लग रही है कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बारी आप क्लियर कर देना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और बहुत तेजी से हम काम उठाएंगे फिर साथ मिलके। ओके। सेल्स, क्या बात है मैम। सोनिया चौहान, बस सोनिया मैम को चाहिए? क्या बात है सर, कितने दिनों बाद रूम चेंज किया? ये क्वेश्चन नहीं है मेरा। मेरा क्वेश्चन कुछ और है। काम में फोकस करिएगा अभी केवल, ठीक है? क्योंकि सेशन शॉर्ट लूंगा, 40 मिनट तक, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे सिर्फ ये लिख कर बताइए कि कौन सी चीजों में आपको अभी ये लगता है कि सर कस्टमर जब ये बात करता है ना तो जवाब नहीं होता हमारे पास कि क्या दिया जाए। चैट में लिख के बताइए जल्दी से। फर्स्ट कॉल पे कईयों का होता है कि सर फर्स्ट कॉल जब हम करते हैं ना, कस्टमर के साथ बात करते हैं, पूछते हैं कोई क्वेश्चन, या फिर फर्स्ट कॉल कर रहे होते हैं तो कस्टमर डायरेक्टली बात करते समय या तो फोन उठाता है तो हमसे पूरी तरीके से बात नहीं कर पाता। चैट में लिख के बताइए। और ओए होए, चेहरा नहीं देखना सिर्फ मेरा। हाँ, इधर जितने लोग कैमरे पे नहीं है ना, आप मीटिंग से बाहर जा सकते हैं। या फिर जितने लोग लिख नहीं रहे हैं ना, आप भी बाहर जा सकते हैं। हाँ, इधर कोई मूवी नहीं चल रही है। मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, नहीं तो मीटिंग से निकाल दूंगा अगर किसी का मेरे पे नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं है भाई। आप क्यों आ रहे हैं जब इधर बात नहीं करी जा रही आपसे? जब आपका ऑब्जेक्शन इधर लिखा नहीं जा रहा, क्यों आ रहे हैं? बैठने आ रहे हैं सिर्फ इस मीटिंग में आप? देखने आ रहे हैं मेरा चेहरा कि देख लो, हाँ जी, हाजिरी लगा देता हूँ इसके अंदर में आके। हाँ, या फिर ये देख रहे हैं कि दूसरा बंदा कोई कर देगा तो मेरा उसमें क्लियर हो जाएगा? नहीं, कैमरे पे आप नहीं आ सकते वो समझ सकता हूँ, बट चैट में तो लिख सकता है ना हर कोई। या हमने अपने आप को इतना आलसी मान लिया है कि हम चैट में 4 बटन भी नहीं दबाएंगे अपनी तरफ से? खुद ही बता दो, बोलते रहो। हम्म तो थोड़ा एक्टिव रहो यार अपनी तरफ से। कोई इंसान आपसे पूछ रहा है कोई चीज, आपका सीनियर हो, कोई पूछ रहा है आपसे कोई सवाल, तो पूछ, जवाब देना सामने से जरूरी है ना, किसी भी चीज का। और मैं कोई हंसी मजाक के लिए सेशन तो नहीं रख रहा है। कि भैया हंसी मजाक चल रहा है यहाँ पे, ही हु चल रहा है। हाँ, कोई मूवी चला रखी है मैंने, मूवी देख रहे हैं सब आके। ठीक है, तो रिस्पॉन्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। हम्म वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी स्टार्ट किया है, लर्न कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लर्न के साथ काम भी करना स्टार्ट करिए। हाँ, ये फर्स्ट कॉल को पहले मैं आपका एकदम सॉलिड बनाता हूँ। कितने लोग सीखना चाहते हैं फर्स्ट कॉल एकदम सर सॉलिड बन जाए, कि बंदा जब बात करे ना तो मीटिंग में जरूर बैठे? चैट में लिख के बताइए मी, या यस लिख के बताइए जल्दी से। हम्म कि सर एक बारी फर्स्ट कॉल में जो बंदा बात करे ना वो एटलीस्ट सेशन में आए और पूरा सेशन जरूर देखे, कंप्लीटली उसको क्लैरिटी के साथ सेशन में जरूर बैठे। क्या वजह होती है कि जब आप किसी कस्टमर के साथ बात करते हैं, या तो वो रिस्पॉन्स कम करता है या रिस्पॉन्स ही नहीं करता? क्या वजह होती है? आपको क्या लगता है? वो चीज चैट में लिख के बताइए। अपने साइड से क्या लगता है कि सब मैं जब फर्स्ट कॉल पे बात करता हूँ ना, तो कस्टमर मेरे बारे में शायद ऐसी ऐसी चीजें सोचता होगा, इस वजह से वो बात नहीं कर पाता? विचार लिख के बताइए अपने। कुछ तो चलता होगा ना माइंड, ये हो सकती है वजह, किस वजह से। हम्म ओके, एक सेकेंड। ठीक है, मैं फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ अभी, वो ऑब्जेक्शन नहीं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जेन्युइन। हकी, हकी मैं समझा नहीं सर इसको। सर कस्टमर ट्रस्ट। हाँ ठीक है। बोलता है फेक है, समझ गया मैं। कस्टमर पूछता है क्या करना है, फर्स्ट कॉल पे कैसे करें? कस्टमर है तो वो व्हाट्सएप पर आज नहीं है, ठीक है वो भी समझ गया है। हम्म ओके। ओके, ट्रस्ट, समझ गया मैं। क्लियर है। मतलब दो जगह पे बात आती है। लेते हैं सेशन, एक सेकेंड। क्लियर है, समझ गया। बोलता है आप बता दो वर्क क्या है, फोन नहीं। ठीक है। ट्रस्ट, अब समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत क्लैरिटी के साथ समझिएगा। वॉइस क्लियर है मेरी सबको?
एकदम ठीक है। देखो भाई लोग, बात क्या है ना, आप जब पहली बार, हाँ थम्स अप कर सकते हैं इधर ना, थम्स अप का ऑप्शन होता है जूम मीटिंग में, तो वो भी कर सकते हैं। पॉइंट क्या है ना कि जब पहली बार आप अपने कस्टमर से बात करते हो ना, तो कोई इंसान पहली बारी में विश्वास नहीं करेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, इतना तो समझते हैं। मेरे पे भी नहीं करोगे ना, आप पे मैं करूंगा पहली बार में। ठीक है। होता क्या है कि जिस तरीके से आप बात करते हैं ना अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, वहां दिक्कत होती है। कितने लोग इस पे एग्री करते हैं? लिख के बताना खुद से, चैट में लिख के बताना, मैंने ओपन किया हुआ है। होता पॉइंट सिर्फ ये है कि जब मैं बात कर रहा हूं किसी क्लाइंट से वर्सेस आप बात कर रहे हैं अपने कस्टमर से, सारी प्रॉब्लम इसी जगह निकल कर आती है कि मैं जैसे बात करता हूं, मैं जिस तरीके से बात करूंगा, मैं जिस कॉन्फिडेंस से बात करूंगा, वही उसको दिखेगा कि यार ये तो खुड्डा मडोल है, तो पता नहीं मुझे क्या बताएगा, क्या समझाएगा। एग्री करते हैं सब लोग? हाँ एग्री लिखा है रिज भावना जी ने। मी, ये प्रॉब्लम होती है कि सर खुद का जब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, कि खुल के बात करें अपने कस्टमर से, वो कॉन्फिडेंस आपकी बात में नहीं झलकता, तो सामने वाले को लगता है यार ये पर्सन ना खुद डामाडोल है। कितना लोग एग्री करते हैं इस बात पे? एवरीवन। अब अपना ट्रस्ट, और अपना ट्रस्ट नहीं, अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, पॉइंट ही है सारा। कितना लोग जानना चाहते हैं इस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाता है सर? हाँ, मैं अपने कस्टमर से फ्लुएंटली बात करूं, ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए? ऐसा कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाया जाए कि जिस बंदे से मैं एक बारी बात कर लूं ना, उसको याद रह जाए कि मैं कौन था, और वो शाम में 7 बजे खुद जाके बैठ जाए, मुझे बिठाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाया जाए? देखो भाई, मैं ना अपना एग्जांपल देके बताता हूँ थोड़ा सा। जानना चाहेंगे? कितने लोग जानना चाहेंगे? हम्म मैं ना जब मैं अपने टाइम पे मैंने जब काम स्टार्ट करा ना, बिल्कुल जब जीरो, कुछ नहीं पता जी कैसे करते हैं, कैसे क्या करना होता है, बस इतना पता था सेल्स करना है, क्योंकि सेल्स में पैसा बहुत है। ये चीज मेरे को पता थी। जैसे आप सबको पता है ना, सेल्स में पैसा बहुत है, जॉब से रिलेटेड। तो इतना पता था कि भाई सेल्स में पैसा बहुत है। अब सेल्स में ना मेरे को एक चीज समझ में आई कि ज्यादा बात करने से ज्यादा अच्छा ये है कि ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करो। कितने लोग समझ में आ रहा है? मतलब कि बहुत सारा ज्ञान हो ना आपके पास में, तब भी चलेगा, मगर आपकी बोली स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी बात स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपकी बात स्ट्रांग होती है ना, सामने वाले को हिट करती है। तो मतलब क्या है? अच्छा, मैंने ना फिर इसको कैसे करा जाए, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए, किस तरीके से उतारा जाए? तो मैंने क्या करा कि जैसे आपके पास में फर्स्ट कॉल की स्क्रिप्ट होती है, हर किसी के पास है, ये ऐसे ऐसे करके लाइन बोलनी पड़ती है। उसका मैंने ना इतनी प्रैक्टिस करी खुद से बैठ के, जैसे अभी ये मीटिंग खत्म हो गई मेरी, तो जैसे मैं खुद से बैठ के जो डायरी खोल के, ये डायरी है मान लेते हैं, इसको डायरी को खोल के बैठा, इसमें मैंने कम से कम उस स्क्रिप्ट को 3 से 5 बारी खुद से लिखा, और एक एक चीज ना ऐसे रट ली जैसे मेरी बुद्धि में चढ़ गई हो, कि भाई इस लाइन के बाद ये लाइन आती है, इस लाइन के बाद ये लाइन आती है। पूरी ऐसी प्रैक्टिस मैंने जम के कर ली वो पूरी स्क्रिप्ट की, क्योंकि देखो सेल्स में ना जब आप वर्क करते हो, तो एक कॉमन स्क्रिप्ट होती है हर इंडस्ट्री का। ये कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? हर कॉमन स्क्रिप्ट होती है कि भाई ये सेट ऑफ चीजें के ऊपर आपको बात करनी है, और अगर वो ही बुद्धि में सिर्फ आपने डाल लिया, उनको रजिस्टर कर लिया, तो गेम सेट है। एग्री करते नहीं करते? अगर वही नॉलेज, वही चीज एग्जैक्टली सिर्फ आपने इधर स्टोर कर ली, सेविंग इधर सेव कर लिया, हाँ, तो गेम सेट है। आपको भी यही करना है। सबसे पहले ये रूल बनाइए, अभी इस मीटिंग के बाद में लिखिए, ये आपका एग्जीक्यूशन है आज का। डेली लूंगा मैं ऐसी मॉर्निंग में मीटिंग, ठीक है, 10 से 11 चलेगा ना? हम्म तुरंत अप्लाई करा करो। अब क्या करना है, अभी इस मीटिंग के बाद में क्या करना है, मैं स्क्रिप्ट भेजूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा, स्क्रिप्ट भेजूंगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग कल भेजी थी दीप्ति मैम ने, ठीक है? पूरी स्क्रिप्ट को ना कम से कम 2 बारी पेपर पे लिख लेना, सिर्फ 2 बारी, 2 से 3 बारी। जो मेहनत करना चाहता है वो 5 बारी भी लिखेगा, ठीक है? मिनिमम 2 से 3 बार उसको लिख लेना, और सिर्फ आंख बंद करके ऐसा रियलाइज करना कि मेरे सामने मान लेते हैं मेरा एक कस्टमर बैठा है, और मैं हूं, और मैं आपस में उसके साथ में बात कर रहा हूं। कितने लोग समझ में आ रहा है बात? एवरीवन क्लियर हो रही है? हाँ।
मेरे सामने मेरा कस्टमर है और मैं इधर बैठा हूं और मैं आपस में उसके साथ में बात कर रहा हूं, और वो पूरी स्क्रिप्ट ऐसे ही आपको बोल के सामने वाले के साथ बात करनी है। एकदम शांति वाला, आपके घर में कोई कमरा होगा ना एकदम, जहां पे कोई नहीं आता कोई नहीं जाता, एकदम ऐसे कोने में चले जाना, ना कोई आपको देखे, तो ना कोई आपकी क्या कहते हैं, मन में शर्म आती है ना, कोई सुनेगा तो क्या बोले। कोने में चले जाओ एकदम, छत पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक ऐसी जगह पे चले जाओ जहां आपको कोई ना जज करे ना आपको कोई देख रहा हो। वहां बोल के उसकी ना कम से कम 10 बारी प्रैक्टिस कर लेना उस स्क्रिप्ट की जो आपने लिखी है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं बताऊंगा, अभी मेरे पे वो डायरी एग्जैक्टली है नहीं, नीचे रखी हुई है वो, मतलब इतनी इसकी बड़ी, ये तो ये जैसे डायरी है, इसकी कम से कम और बड़ी आधी पूरी डायरी ऐसे करके मैंने पूरी भर रखी थी उस स्क्रिप्ट से। पूरी भर रखी थी आधी सिर्फ स्क्रिप्ट से, कि भैया ये मेरे को सेट ऑफ पेज रट लेना है इधर बुद्धि में, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सारा गेम इसका है। क्लियर हो रही है बात? ये सबसे पहले आज अभी इस मीटिंग के बाद आपको करना है। करेंगे सब लोग? ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ भाई। हाँ, मैं तो ये भी कह सकता था जाके कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो 10 बारी, वो सुन लोगे, रजिस्टर नहीं होगा जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने खुद ने करा। जल्दी से बताइए, कर लेंगे सब लोग? चैट में लिख के बताइए एवरीवन। सबसे पहले इस चीज को करो, वो सेट ऑफ स्क्रिप्ट। अच्छा, मैं कुछ चीजें बताऊंगा अभी कि उसमें अप्लाई क्या करना है, वो चीज बताऊंगा जो नई चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, बट ये सबसे पहले करिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस का बैरियर है ना आपका, ये टूट जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस बन के एक आइस जो बन गई है ना, बर्फ बन गई है, कि हाँ सर बोला नहीं जाता, समझ नहीं आता, यही आता ना मन में है? बोला नहीं जाता, समझ में नहीं आता कि किस बात को कब बोलना है, और कभी कभी कुछ बात छूट जाती है। कितने लोग एग्री करते हैं? गिव मी हैंड रेस। हाँ, कभी कभी कोई बात छूट जाती है, क्योंकि क्या है कि जब आप ट्रेनिंग में बैठे हो तब तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। जब आप ट्रेनिंग के बाद भी जब आप कस्टमर से बात करने वाले हो तब भी आपको 4 चीजें याद आ जाएंगी, बट जब कॉल पे बात कर रहे हो तब भूल जाओगे। करते नहीं करते एग्री? तब भूल जाओगे। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या होता है ये? प्रेजेंस ऑफ माइंड। और ये चलता है आपके सबकॉन्शियस से। समझिए इसको, मैं बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ। एक होता है आपका कॉन्शियस, एक चिंतन। एक होता है भैया सब कॉन्शियस माइंड, ये पीछे की तरफ होता है। थोड़ा हाथ बाहर लेके आइए सोनियो, कितना पीछे की तरफ होता है ये सब कॉन्शियस माइंड। हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद ब्रश करते हैं, सोचना पड़ता है कि ब्रश करने के लिए? ना, खुद ही जाता है हाथ, हाँ जी ब्रश ठीक है। क्या ब्रश करते वक्त सोचते हो कि ऊपर करना है नीचे करना है? कभी सोचना पड़ता है? खुद ही हाथ चल रहा होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे काफी सारे लोग, अगर कोई स्कूटर चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, पहले स्टार्टिंग में आपको सोचना पड़ता था कि यार इधर देख लो, रेस कैसे देनी है, ब्रेक कैसे लगानी है। होता नहीं होता था? पहले स्टार्टिंग ब्रेक कैसे देनी है, कितना इधर मोड़ना है, कितना उधर मोड़ना है, पहले देख लो। अब सोचना पड़ता है क्या? अब अपने आप हो जाता है। क्या हुआ? अब अपने आप हो जाता है। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे इंस्टाग्राम आपके फोन में, मान लीजिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स किस तरीके से हमारे ब्रेन को हाईजैक करते हैं ताकि आप उनकी चीजों को यूज करते रहे। आज अपना व्हाट्सएप अगर आप खोलो, व्हाट्सएप नहीं, अगर सिर्फ होम पेज पे आ जाओ, आपकी उंगली सबसे पहले जैसे ही फोन ऑन करेगी, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कैसे सबकॉन्शियस माइंड को हैक करते हैं ब्रांड्स। सबसे पहले जैसे ही ये फोन मैंने ऑन करा, मेरी उंगली जाती है इंस्टाग्राम पे। कितने लोगों का होता है ऐसा? इंस्टाग्राम पे जाएगी, नहीं तो यूट्यूब पे जाएगी। एक बारी चैट में जल्दी से लिख के बताना, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा कि या तो यूट्यूब पे जा सकती है या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपकी उंगली जाएगी। सबसे पहले उस पे, मतलब खुलते के साथ उस पे क्लिक हो जाएगा। और दिन में कम से कम एक एवरेज बंदा 50 से 60 बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करता है। कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि वहां पे जाके नॉलेज लेगा या फिर कोई एंटरटेनमेंट, कुछ नहीं भाई, खोल के भाई ऐसे बैठ जाएगा और फिर सोचेगा क्यों खोल लिया, फिर उसको हटा देगा, फिर जैसे ही फोन खोलेगा दूसरी बारी भी उसी को खोल के बैठ जाएगा। होता नहीं होता? ये क्या है? सबकॉन्शियस माइंड पे वो चीजें रजिस्टर्ड हो गई हैं आपके। अभी समझ में आ रहा है? इसको हैक करना है आपको, पहले वाले को। और ये हैबिट में कैसे जाता है? जैसे आज मैं बोल पाता हूँ, मतलब मेरे पे अगर कंटेंट लिखा भी नहीं है ना, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने लिखा हुआ है, इधर साइड में लिख के बैठा हूं मैं, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे इधर घुस चुकी हैं बातें। क्लियर हो रही है सबको ये बात? मेरे सबकॉन्शियस में जा चुका है। जब आप उस चीज की प्रैक्टिस करते हो ना, और सबकॉन्शियस में बात कब जाती है? कोई भी देखो क्या होता है ना, एक फेलियर इंसान फेल होगा,
2 बार फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया, 10 बार फेल हो गया, 20 बार फेल हो गया, अगर उसके अंदर ये एटीट्यूड है कि मैं कामयाब होऊंगा, तो वो एक दिन तो कामयाब हो जाएगा। मगर अगर उसका ये एटीट्यूड है कि मेरे से कोई कुछ नहीं हो पाएगा, तो उसको भगवान भी ऊपर आके श्री कृष्ण हाथ पकड़ लेना, बेटा तेरा कुछ करा देता हूँ, वो तब भी हाथ छोड़ देगा कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, आप कर लो। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में जाके ये बात बैठ गई है कि मैं नाकामयाब हूं, मेरे से जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो पाएगा, मैं इस काम को नहीं कर सकता, कोई भी काम की बात कर रहा हूं, मेरे से ये चीज नहीं हो सकती। क्यों? सबकॉन्शियस में जाके बैठ गई है। एक हाई अचीवर जो होता है ना, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाता है, छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चलता है, और एक एक गोल, फॉर एन एग्जाम्पल, गोल बड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए महीने का सीधा गोल बना लिया, 1 करोड़ महीने का कमाऊंगा, 10 लाख कमाऊंगा महीने का। पहला गोल बनाओ यार 30,000 रुपए महीना, दूसरा बनाओ 50,000 महीना, तीसरा बनाओ 70-80,000, फिर 1 लाख पे पहुंचो। कितने लोगों को समझ में आई ये बात? सीधा पहाड़ पे चढ़ने की ट्राई करोगे, चट्टान पे भी नहीं चढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको ना हाई अचीवर वाली फीलिंग आएगी कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, ये आपके सबकॉन्शियस में जाके सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉल के लिए ना सबसे पहले इसी चीज को अप्लाई करिए कि अपने पूरे स्क्रिप्ट को कम से कम 3 बारी पेपर पे लिख लो। ये एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ जो इसके बाद करना है, पेपर पे पूरा लिख लो। उसके बाद में तुरंत जाके उसकी 3 से 5 बार और बोल के, तेज तेज बोल के, कॉन्फिडेंस, क्या कोई आपको जज कर रहा है आपस में? आपके घर में कोई जज करेगा आपको अगर शांति में बैठे हैं आप और बोल के बात कर रहे हैं? कोई जज करेगा? हाँ या ना, ऐसे करके बताइए एवरीवन। कोई जज नहीं करेगा। बट आपने अगर वो 5 से 10 बार कर लिया, आपका गेम सेट है। क्लियर हो गया कैसे करना है? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? क्यों? क्योंकि जब आप कस्टमर से बात करोगे, ऑटोमेटिकली आपके मुंह से वर्ड निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, ठीक है? दूसरी चीज बताऊंगा। देखो क्या होता है ना, एक 7 सेकंड की स्क्रिप्ट बता रहा हूं, उसको लिखिए और उसी को स्टार्टिंग में अप्लाई करना। 7 सेकंड, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 7 से 8 सेकंड होते हैं ना, वही कस्टमर डिसाइड कर लेता है कि भाई आपसे बात करनी है नहीं करनी मुझे। मैं डिसाइड कर लूंगा, अदरवाइज तो बाकी सब साइड में। बस वो 7 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? कुछ लोग कैसे बात करते हैं वो मैं बताऊंगा। अगर आप वैसे बात करते हैं तो थोड़ा गलती कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एन एग्जाम्पल कि मैंने अपने कस्टमर की लीड आई मेरे पे, लीड से बात कर रहा हूँ मैं, लीड कर मान लीजिए उनका लीड का नाम है विक्रम जी, ठीक है? या हाय विक्रम, मैं आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका मेरे पास में नंबर आया था। कितने लोग ऐसे बात करते हैं? एक बार चैट में लिख के बताइए। मी लिख के बता सकते हैं, जनरली लिख के बताना कि सर मैं इसी तरीके से, यही स्क्रिप्ट होती है स्टार्टिंग की। हेलो सर, मैं आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से बात कर रहा हूँ, या मैं आशुतोष पतिया सर की कंपनी से बात कर रहा हूँ। कितने लोग सेम इसी चीज को अप्लाई करते हैं? हम्म? लिख सकते हो, मी लिख सकते हो, मैं तभी तो बताऊंगा कि कैसे इसको और अच्छे तरीके से करना है। हाँ, जल्दी जल्दी लिख के बताओ ना भाई। सेम यही होता है भाई। क्या? मैं आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से बात कर रहा हूँ। नाजिया खातून जी नहीं करते हैं, तभी आप बढ़िया ग्रो करते हैं, ठीक है? ये गलत है। क्या है ये? चौधरी जी, चौधरी दिशा जी, ये गलत है। क्यों गलत है? स्टार्टिंग में ना, जब आप किसी भी कंपनी का नाम लेते हैं ना, वो सेल्स कॉल की तरह लगता है। एग्री करते हैं सब लोग? सेल्स कॉल की तरह लगता है। क्यों लगता है सेल्स कॉल की तरह? मान लो आप ही हैं, आप घर पे बैठे हैं आराम से, किसी पर्सन ने एक कॉल किया, मैं XYZ कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका नंबर मुझे मिला है। आप कॉल कट करोगे नहीं करोगे? एक बार हैंड रेस करके बताना बस। कॉल कट करोगे? किसी भी कंपनी से बात करता हो वो, आपको पता भी नहीं है, आप ऑटोमेटिकली कॉल कट कर दोगे। पता नहीं किस सेल्समैन का कॉल आ गया, फिर कुछ बेचेगा ये बैठ के मुझे, क्रेडिट कार्ड बेचता होगा, हमारी कंपनी का क्रेडिट कार्ड ले लो। होता नहीं होता? हमारी कंपनी का ये ले लो, फलाना ले लो, ढिमाका ले लो। अब तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कॉल करते हैं लोग। आप शेयर बाजार में काम करते हैं सर? आते हैं मेरे पे कितने, आप पे भी आते होंगे शायद किसी पे। शेयर बाजार में काम करते हैं तो हमारा ये डीमैट अकाउंट खुलवा लो हमारी कंपनी से। तो ये स्क्रिप्ट ना बिल्कुल गलत है। ये है ही टोटल ऐसी स्क्रिप्ट जो आप बोलते हैं अभी कि मैं आई डिजिटल प्न्योर कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपका नाम सोनिया है, आपसे अभी 2 मिनट बात हो सकती, ये स्क्रिप्ट ही गलत है। ये टोटल ऐसी स्क्रिप्ट है कि जिसमें मैं भी अगर कस्टमर हूं तो कॉल कट कर दूंगा। क्लियर है? क्या बोलना है वो बता रहा हूँ।
सबसे पहले जब कस्टमर ने फोन पिक करा, हाय दिस साइड चेतन कुमार लिखिए, इसको सिंपल लिखिए भाई। यही पूरा 7 सेकंड कॉपी पेस्ट कर देना है। चेतन नहीं बोलना, अपना नाम बोलना है वहां पे। ठीक है। हाय मैं चेतन बात कर रहा हूँ, गायत्री जी से बात हो रही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है बात? सुनना मेरी बहुत ध्यान से, एक एक चीज समझाते चलूँ। गायत्री जी से बात हो रही है, सामने वाला एग्री करेगा। क्लियर है? गायत्री जी, आपका नंबर मुझे मिला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपने हमारी कंपनी में, आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी, आपने हमारी कंपनी में अप्लाई किया था, जहां पे आप ऑनलाइन वर्क के रिगार्डिंग कुछ देख रहे थे। अपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था कल। क्या अभी आपसे बात हो सकती है 2 से 5 मिनट? सिंपल ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए आपकी। कितने लोगों को समझ में आ गया? दोबारा बता देता हूँ। हाय हर्षवर्धन, मैं चेतन बात कर रहा हूँ, सीनियर कंसल्टेंट दिल्ली से। आपने हमारी कंपनी में कल इंक्वायरी किया था सोशल मीडिया पे, जहां पे आप ऑनलाइन वर्क के लिए कुछ देख रहे थे। ऑनलाइन जॉब मत बोलना, बहुत से लोग जॉब बोल देते हैं। हम कोई जॉब नहीं देते हैं। ठीक है? ऑनलाइन वर्क के लिए आपने इंक्वायरी किया था। क्या अभी आपसे 2 से 5 मिनट बात हो सकती है? समझ में आ गया हर किसी को ये बात? चैट में जल्दी से लिख के बता दो। ये है 7 सेकंड की स्क्रिप्ट। अच्छा, ये तो मैंने बोली है, सिर्फ सामने वाला एग्री भी तो करेगा ना। हाँ मैंने किया था। है? तो ये आपको स्टार्टिंग में बोलना है। आई डिजिटल प्योर कंपनी से बात कर रहा हूं, ये सब नहीं लगाना भाई। क्योंकि मैंने ना यहाँ इस स्क्रिप्ट के अंदर कम से कम 2 बारी सामने वाले से पूछा है। पहले तो ये पूछा है कि अगर आप पूजा है तो पूजा के नाम से एग्री करिए। दूसरा मैंने ये पूछा है कि अभी आपसे 2 से 5 मिनट बात हो सकती है। और मैंने उसको याद भी दिला दिया कि तुमने कब इंक्वायरी करी थी, और तुम्हारा नंबर मुझे कहां से मिला था। क्लियर हो गया सबको ये बात? क्लियर हो गई? चैट में लिख कर बता दीजिए जल्दी से। जल्दी से लिख कर बता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कॉपी पेस्ट करना। सेम इसको कॉपी पेस्ट मत यूज करना, मैं आई डिजिटल प्योर से बात कर रहा हूँ, हमारा ये है, हमारी कंपनी स्किल सिखाती है। बिल्कुल यूज मत करना। वो ऐसा लगता है कोई जैसे बायजूस की कंपनी कोई कॉल कर रही है, मैं बायजूस से बात कर रहा हूँ सर, आपसे बात समझ रहे हैं? उसको कॉपी पेस्ट मत करिए भाई। कंसल्टेंट बनिए ना। सेल्समैन नहीं बनना है, क्या बनना है? कंसल्टेंट बनना है। ठीक है? सेल्समैन और कंसल्टेंट में अंतर होता है। और आप सेल्समैन है भी नहीं, और सेल्समैन बनना भी नहीं है। क्लियर है? सेल्समैन क्या होता है? वो सिर्फ बेचने के वो जैसे आप पहले वर्क कर रहे थे ना, मैं आईडीपी से बात कर, वो सेल्समैन की बात करने का तरीका होता है। बट जब आप कंसल्टेंसी की तरीके से बात करते हैं, तो वहां पे सामने वाले से आप बातचीत करते हैं। क्लियर हो रहा है ये बात? एवरीवन, क्लियर हो रही है ये चीज? कंसल्टेंट बनिए। ठीक है? हम्म। न्यू। ओके, थैंक यू। अब देखो इसके बाद क्या आता है। एक और रीजन आता है कि सर मेरे कस्टमर ना वेबिनार, बात तो मेरी हो जाती है पूरी पूरी, कुछ कस्टमर वेबिनार में पूरा या तो बैठते नहीं है, पूरा नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? क्वेश्चन ये है। ठीक है? क्वेश्चन ये नहीं है कि कस्टमर नहीं बैठते, क्वेश्चन ये है कि मेरा, ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा कि कस्टमर नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते हैं? सोचो इस बात को जरा एक बार। डीप डाउन जाके एक बार सोचो कि क्यों नहीं बैठ रहा वो सामने वाला। पहला ये वजह हो सकती है, एग्री करना है इस बात पे, जो मैं लिखूंगा ना उस पर सिर्फ एग्री करते हुए चलना, चैट पे लिख के चलना। जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा, क्यों नहीं बैठ रहा मेरा कस्टमर, सोचो एक बार। पहला या तो ये वजह हो सकती है कि मैं जब कस्टमर से बात करा, और उसको मैं 7 बजे की वैल्यू अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाया। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? जल्दी से चैट में लिख के बताइए, चैट में, चैट में, चैट में। हाँ, कि जब मैं 7 बजे वाले कस्टमर के लिए, कस्टमर से बात करा सेशन के लिए, तो मैं अच्छे से। दूसरा, उसको ये नहीं पता कि आज शाम में ना क्या होने वाला है, और उसको क्यों आना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? कि आज शाम के वेबिनार में उसको क्यों आना चाहिए। मैंने कोई रीजन बिल्ड नहीं करा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैंने कोई कारण नहीं बनाया कि आज शाम में तुम क्यों आओ। तो वो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। देखो इंसान ना किसी कारण के पीछे काम करता है, और समय भी किसी कारण से ही निकालता है। ठीक है? हर किसी की लाइफ ना बहुत बिजी है। बिजी है या वेस्ट है, दो ही है। या तो इंसान अपना करियर बनाने में बिजी है किसी भी जगह में, या फिर इंसान अपने टाइम को वेस्ट करने में बिजी है। दो ही जगह है। ठीक है? अब आपको उसको ना एक अर्जेंसी, और साथ में बहुत अच्छे लेवल पे ना उसका रीजन क्लियर करना है। और यहीं कुछ लोग मात खा जाते हैं, रीजन क्लियर नहीं कर पाते। वो तो अंकित सर की वीडियो से भी पता लगता लग सकता है।
अरे नाजिया खातून जी, वीडियो से ही पता लगता तो आपसे की बात करता, फिर तो वीडियो ही भेज देते। समझ में आ रहा है? वो वीडियो तो बहुत दूर की बात है ना, पहले वो बंदा मेरे से बात कर रहा है ना, वीडियो थोड़ी आएगी, पहले पहले वो मेरे से बात कर रहा है तो पहले बात आएगी, वीडियो वीडियो नहीं आएगी। अब सुनिए बहुत ध्यान से कि इसको कैसे क्रिएट करना है। पहले लिखिए टॉपिक की रीजन कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट रीजन। देखो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी चीज का, जैसे हमारी वर्कशॉप होती है, 7 बजे वाला सेशन होता है, उसका रीजन तब क्रिएट होता है जब सामने वाले की प्रॉब्लम या गोल को आप कनेक्ट कर देते हो। इसको लिख लेना भाई, याद रख लेना एकदम अच्छे से। या तो सामने वाले की नीड को कनेक्ट कर लेते हो, प्रॉब्लम को कनेक्ट कर लेते हो। हम्म या वो कुछ अचीव करना चाहता है, वैसे तो हमारी मेजोरिटी जो ऑडियंस आती है उसकी कोई प्रॉब्लम होती है। हम्म या उसकी नीड होती है, उसकी जरूरत है, उसकी नीड को कनेक्ट कर देते हो कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ना, या जो ये वेबिनार होने वाला है, ये वो आउटकम बेच रहा हूं मैं तेरे को, मतलब मैं आउटकम दिला रहा हूं तेरे को। हाँ, मैं वेबिनार में नहीं बैठा रहा तेरे को, इस वेबिनार में बैठने के बाद में ये समझ में आ जाएगा कि आज ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर किस जगह पे तुमको काम करना चाहिए, नॉट जस्ट कि हमारी कंपनी क्या देती है। आज तुमको ये वो स्क्रिप्ट बातें बता रहा हूँ जो आपको याद रखनी है। आज ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर कौन सी जगह पे कौन सी स्किल को डेवलप करके किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, 7 बजे वाले वेबिनार में अंकित सर सिखाएंगे। और सिखाने वाला कौन इंसान है भाई? जिसने खुद ने लाखों फॉलोवर सोशल मीडिया पे बिल्ड करे, और आज करीबन हजारों से ज्यादा लोगों को मेंटोरशिप देके, मतलब एक अच्छे लेवल पे गाइड करके आगे बढ़ाया है। ट्रेनर है आज इंडस्ट्री के अंदर, सेल्स ट्रेनर मत बोलना। बहुत से लोग बोल देंगे सेल्स ट्रेनर है, नहीं, ट्रेनर है। सिर्फ ट्रेनर वर्ड यूज करना है। क्लियर हो रहा है सब? छोटी छोटी चीजें होती हैं जो समझ नहीं होती हैं। हम्म? सामने वाले की नीड समझो पहले तो। बिना नीड के कोई नहीं आता, बिना जरूरत के कोई नहीं आता। ठीक है, किसी भी जगह पे कोई नहीं आएगा। पहले तो नीड समझो, उसकी नीड क्या है। और नीड कैसे समझोगे? क्वेश्चन करके। और क्वेश्चन होते हैं, लिखो, मैं कुछ क्वेश्चन की कैटेगरी बता रहा हूं। पहला होता है थिंकिंग क्वेश्चन। लिखिए, थिंकिंग क्वेश्चन। विजय सर, आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो लिखना। ये फर्स्ट कॉल पे भी काम आएंगे, फर्स्ट कॉल के बाद में आप बात करेंगे ना कस्टमर से, तब भी काम आएंगे। 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। पहला क्या है? थिंकिंग क्वेश्चन। आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं? ऑनलाइन अर्निंग के बारे में क्या सोचते हैं? या फिर आपने जो अभी तक हमारा पूरा वेबिनार देखा, ये वेबिनार के बाद की बात है, वेबिनार जो देखा, वेबिनार के बाद में आपका क्या विचार है कंपनी को लेके? हम्म काम को लेके आपका क्या विचार है? स्किल डेवलपमेंट को लेके आपका क्या विचार है? ये होता है थिंकिंग क्वेश्चन। दूसरा होता है करंट रियलिटी, या फर्स्ट कॉल पे पूछोगे। करंट रियलिटी क्वेश्चन। करंट रियलिटी, करंट करंट रियलिटी, अभी आपकी कैसी, अभी आपका वर्क कैसा चल रहा है, या अभी आपका अर्निंग का माध्यम क्या है? हम्म समझ पा रहे हैं सब लोग? अभी आपका वर्क कैसा चल रहा है? और नॉट जस्ट कि उनने बोला अच्छा चल रहा है तो ठीक है जी, अच्छा चल रहा है, आपने सुना हाँ ठीक है फिर मैं आईडीपी के बारे में बता देता हूँ, नहीं। अगर अच्छा चल रहा है तो कौन सी ऐसी चीजें आपको लगती हैं कि मैं इसको साथ में, इसके साथ में कुछ और भी वर्क करूं? ऐसा आप क्यों, मतलब क्या रीजन है कि आप सोच रहे हैं कि मैं इसके साथ में भी कुछ करूं? हम्म करंट रियलिटी में आप ये पूछ सकते हैं, मान लो कोई इंसान कुछ भी नहीं कर रहा अभी, कोई कस्टमर होता है ना कुछ भी नहीं कर रहा, तो अभी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको किसी जगह पे वर्क करने से रोक रही है? हम्म क्यों नहीं कर पा रहे, मतलब इंडस्ट्री में आज आप वर्क क्यों नहीं कर पा रहे? अभी तक आपने कोई इनकम का सोर्स किस वजह से क्रिएट नहीं कर पाए थे? समझ पा रहे हैं? ये फर्स्ट कॉल पे ही पूछ सकते हैं, बाद में ही पूछ सकते हैं। करंट रियलिटी। ठीक है, अगर अभी आपका काम चल रहा है, आपने बताया मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। हम्म अब इस जॉब में सर राइट नाउ कितना टाइम हो गया आपको, या इस काम को करते हुए कितना टाइम हो गया आपको? हम्म अभी राइट नाउ ऑन एन एवरेज महीने की कितनी अर्निंग आपकी हो जाती है, अगर आप कंफर्टेबल, ये सुनिएगा बहुत ध्यान से, पूरी लाइन एक साथ है।
ऑनलाइन क्या कहते हैं, अभी आप जिस वर्क कर रहे हो, जिस जॉब में आप काम कर रहे हैं, उसमें काम करने में एवरेज कितनी अर्निंग हो जाती है? अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो बता सकते हो। क्लियर हो रहा है सबको ये बात? समझ में आ रही है? करंट रियलिटी, अभी उसकी रियलिटी क्या है आपको समझ में आ जाएगा। इसका पूरा क्या कहते हैं, पूरी ज्योग्राफी क्या है इसकी, फिर पूरा भूगोल क्या है इसका। ठीक है, इसी क्वेश्चन से और इसी बातों से पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कस्टमर किस कैटेगरी में क्या बिलोंग करता है। ठीक है, अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करंट रियलिटी क्वेश्चन हो गया। करंट रियलिटी के बाद क्वेश्चन आता है गोल ओरिएंटेड। आपको क्या सर, क्या चीज आपको अगले 6 महीने 1 साल के अंदर क्या चीज चाहते हो आपकी, आप अचीव करो? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, आपके खुद के क्या गोल्स आप लेके चल रहे हैं कि मेरे को ये XYZ चीजें अचीव करनी है या ये चीजें मुझे चाहिए। हम्म? अगर मान लो वो कहता है कि सर मुझे ऑनलाइन कुछ सेटअप करना है, ऑनलाइन करने से पहले आपने किसी और जगह भी कोई वर्क करा है स्टार्ट, इससे पहले हमारे से बात करने से पहले भी किसी और जगह आपने वर्क स्टार्ट करा है? ये होता है समराइज करना। अब आपको समझ में आ गया कि इसकी आगे अभी कंडीशन क्या है और ये आने वाले आउटकम क्या चाहता है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? एवरीवन समझ में आ रही है कि अभी इसकी कंडीशन क्या है, वो पूरा समझ में आ गया करंट रियलिटी वाले क्वेश्चन से, और आने वाले फ्यूचर में ये क्या चाहता है। ठीक है, और वो देखो अभी क्या है, जाना कहाँ है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और कैसे जाओगे, कैसे जाओ में आता है हमारा IDP। कि सर ये जो पूरी जर्नी है ना, इसमें आई डिजिटल प्योर आपकी हेल्प करता है। ये वो स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, फिर आपको जो कॉपी पेस्ट करनी है, हालांकि जो मैंने बताया उसको तो लिखिएगा कि आई डिजिटल प्योर ना आपकी हेल्प करता है कि आप उस सक्सेस की जर्नी को अचीव कर पाओ, वहां तक पहुंच पाओ। हाँ, कोई ऐसी स्किल्स को डेवलप करके एक अच्छे लेवल पे वर्क कर पाओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, पार्ट टाइम या फुल टाइम, ये आपकी मर्जी है। बट आज सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सिखा रहा हूँ। आज ना हमारी कंपनी एक नेशनल लेवल पे वेबिनार कंडक्ट कर रही है, और उस नेशनल लेवल पे वेबिनार को कंडक्ट करने वाले पर्सन है मिस्टर अंकित बंसल सर। अगर मैं इनके बारे में आपको बताऊं तो वो इंसान है जो आज सोशल मीडिया पे लाखों फॉलोअर्स गेन कर चुके हैं, बट साथ में आज हजारों से ज्यादा ऐसे लोगों को, नॉट एफिलिएट यूज मत करना, हमारे साथ में कंपनी में जो ज्वाइन है लोग, उनको बहुत ये गलती कर देते हैं आप लोग। अगर आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं, वर्ड का सिलेक्शन करना सीखो। हाँ, मेरे हमारी कंपनी, हमारी नहीं, हजारों से ज्यादा लोगों को इंडस्ट्री में ट्रेन कर चुके हैं और उनको इनेबल कर चुके हैं ताकि वो एक अच्छा इंडिपेंडेंट अर्न कर पाए और एक पार्ट टाइम फुल टाइम में अर्निंग क्रिएट कर पाए। वो इंसान, वही शख्सियत आज आपको सिखाने आने वाला है 7 बजे सेशन के अंदर, जहां आपको फुल क्लैरिटी मिलेगी कि किस किस तरीके से आपको हमारी कंपनी सिखाती है और कौन सी ऐसी चीजों के ऊपर आपको आज काम करना चाहिए जिससे आपकी ग्रोथ आपको मिलेगी। क्लियर होगा सबको ये बात? एक बार चैट में लिख के बताइए जल्दी से, समझ में आ रही है ये बात जो मैंने बताई पीछे? पूरा है, सबको लिख के बताना। क्लियर हो रहा है? क्या मैंने अब इस कॉल पे या मैंने इस स्क्रिप्ट के अंदर कस्टमर के साथ में वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ नीड कनेक्ट करा था, नहीं करा था? चैट में लिख के बताना। हम्म? यही गलती हो जाती है कभी कभी, यही गलती हो जाती है। और ये क्यों होती है, दोबारा आऊंगा उसी चीज पे। ये इसलिए होती है क्योंकि मुझे वो स्क्रिप्ट देखने की भी जरूरत नहीं है। आज मुझे वो चीजें देखने की भी जरूरत नहीं है, आज मुझे वो सबकॉन्शियसली याद है। मुझे पता है अगर कोई भी कस्टमर कैसा सवाल कर देना तो मुझे पता है कि कैसे उसका जवाब देना है। कोई कस्टमर कह दे कि इसमें कोई पैसा लगता है, आता होगा क्वेश्चन, इसमें कोई अर्निंग, कोई अमाउंट देना पड़ता है? नहीं सर, इसमें आज जो आप वेबिनार में आने वाले हैं ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक काम करना है कि अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है सबको ये बात? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होता है कि ये वेबिनार में आने का पैसा लेगा, क्योंकि होते हैं बहुत सी कंपनी में 500 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए वेबिनार की कॉस्ट होती है। ठीक है। मैम कह रहे हैं कैलाश पटेल जी, अंकित सर के बारे में फिर से बोलना, मैं लिख रही हूँ। क्या बात है। देखो, वैल्यू क्रिएट करो किसी इंसान की। जैसे आज हमारे सेशन में मान लो 7 बजे वाले सेशन में अमिताभ बच्चन जी आ रहे होते, दुनिया पहुंच जाती सेशन देखने उनका। अमिताभ बोलने वाले स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, देखते हैं भाई क्या सेशन हो रहा है, कौन सी अमिताभ बच्चन आ रहे हैं हमारी कंपनी के, पूरी दुनिया पहुंच जाती मीटिंग देखने, कस्टमर तो छोड़ो, आपके भी रिश्तेदार आ जाते हैं, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं आज शाम में। क्यों? क्यों? उस इंसान की वैल्यू क्रिएटेड है।
कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे? उस इंसान की बहुत वैल्यू क्रिएटेड है मार्केट के अंदर, उसे शख्सियत है भाई, वो पहचान है एक अच्छी खासी। तो ऐसे ही आपको उस इंसान की जो शाम में आने वाला है ना, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। और नॉट जस्ट कि आज शाम का सेशन है तो 7 बजे, जब मेरा सेशन होता है तब आपको मेरी वैल्यू क्रिएट करनी है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? तब आपको मेरी वैल्यू क्रिएट करनी है। जैसे आज 2 बजे सेशन होने वाला है, वो 2 बजे के सेशन के अंदर ना आपको क्या करना है भाई, अपने जितने कस्टमर से आप बात करोगे, जितने कस्टमर्स को भी आप बिठाओगे, सबसे एक एक लिस्ट बनाओ। पहले तो एक लिस्ट बनाओ कि मेरे 10 कस्टमर्स मैं आज क्यूएनए में लेके आने वाला हूँ, ये 15-20 कस्टमर्स है जिनको मैं क्यूएनए में लेके आने वाला हूँ। पूरी लिस्ट बनाओ। उनके साथ में सिर्फ आज 2 बजे के वेबिनार के बारे में ना, जो वैल्यू होने वाला है उसकी वैल्यू क्रिएट करिए, जो सेशन होने वाला है उसकी वैल्यू क्रिएट करिए। हाँ। और वैल्यू कब बनती है? वैल्यू तब बनती है जब सामने वाले की ना, आप वो चीजें बताओ जो उसने अचीव करा है। कितने लोग समझ में आ रही है बात? जो उसने अचीव करा है, वो चीजें जब आप बताते हो ना, तो समझ में आता है सामने वाले को भी, हाँ आज जिस बंदे की मैं मीटिंग देखने वाला हूँ ना, वो एक अच्छा क्रेडिबिलिटी होल्ड करता है पर्सन मार्केट के अंदर, तभी उसकी मीटिंग आज होगी और वो नेशनल लेवल पे होने वाली है, तो आज जाके मुझे देखना है। और जितने लोग कहते हैं ना कि सर मेरा कस्टमर वेबिनार में 7 बजे नहीं बैठता, व्हाट्सएप पे आ जाता है, गलती क्या होती है? गलती सिर्फ एक होती है कि आपने अपने कस्टमर के साथ में नीड कनेक्ट नहीं करी। वो हल्के में ले गया आपकी बात को। क्लियर हो रहा है बात? हल्के में ले गया आपकी बात को, नीड कनेक्ट नहीं करी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग इस मीटिंग की बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि जो मैं अभी स्क्रिप्ट भेजूंगा ग्रुप के अंदर, उसको कम से कम 3 बारी लिखना और 5 बारी उसकी प्रैक्टिस कर लेना बोल के, तेज तेज बोल के। वो आपकी जरूरत है। कितने लोगों की जरूरत है ये? हर किसी की जरूरत है, राइट? तो काफी सारे लोग अभी तुरंत जाएंगे और उसको लिखेंगे 1 to 1, और मुश्किल से आधे घंटे का काम है, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर काम पे लगेंगे और उनको रिजल्ट दिखेगा। उनको रिजल्ट दिखेगा। और यहाँ कुछ ऐसे भी लोग होंगे, क्या बोले इनको, रसगुल्ला टाइप के, कि सुनकर वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। समझ रहे हैं? गोलू, गोलू कह सकते हैं इसको, गोलू आदमी। वो वैसा ही काम करेगा बेचारा जैसे पहले कर रहा था, कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, मैं तो इतना प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूँ ना इस टाइम पे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा कर लिया ना, 3 बारी लिख लिया, बैक टू बैक पन्ने भर दिए 3 बारी के, और उसको कम से कम 5 बारी बोल के तेज तेज प्रैक्टिस कर ली। फिर जाना कॉल पे बात करने, फिर बताना मुझे कॉन्फिडेंस आया नहीं आया। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल चीज है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आता है आपका व्हाट्सएप मेंटेन करने का टाइम। व्हाट्सएप मेंटेन करना, पहले तो डीपी चेंज करो यार अपनी, बहुत जरूरी चीज है। मत लगाओ ये बेकार की डीपीज, कुछ की लगी हुई है तो हटा दो। अपनी फोटो लगाओ, प्रोफेशनल फोटो लगाओ। समझ में आ रहा है सबको ये बात? आप ना बिजनेस कर रहे हो यार, आपको एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। मेरा सेल्स माइंडसेट नहीं रखना है, मेरे को जॉब मेंटालिटी नहीं रखना है कि ठीक है चल जाता है, कौन देखता है डीपी। कौन देखता है? दुनिया देखती है डीपी, कौन नहीं देखता भाई? हाँ। कस्टमर देखे ना देखे चल जाएगा सर, लगी तो हुई है, भगवान जी की लगा रखी है, कभी किसी ने किसी चीज की लगा रखी है, कभी किसी ने किसी गुड्डे की लगा रखी है। समझ पा रहे हैं? मैं नहीं कह रहा कि मत लगाओ, लगाओ ना, पर्सनल पे लगाओ अपने। जो करना है पर्सनल पे करो, पर्सनल चीजें पर्सनल पे रखो। बट जब आप जिस व्हाट्सएप से आप काम कर रहे हो ना, उसको प्रोफेशनल रखो। समझ में आ रहा है सबको ये बात? अपनी डीपी चेंज करो सबसे पहले, और नहीं है तो फ्लायर क्रिएट करवा लो दीप्ति मैम से, उसको लगा लो। नाम भेज दो, अपना फोटो लिख के भेज दो, वो क्रिएट करके शेयर कर देंगे। समझ में आ गया सबको ये बात? एटलीस्ट ये चीज करो सबसे पहले ये, क्योंकि बंदा जब आपके व्हाट्सएप पे आया ना, उसको देखकर लगना चाहिए कि हाँ ये सुजाता है ना, ये किसी कंपनी के साथ सच में काम करती है, कोई फेक कॉल नहीं आई मेरे पास में, कि ऐसी उठा के कोई कॉल नहीं करती। ये जो मंजू जी है ना, ये सच में कुछ वर्क करते हैं। ये हर्षवर्धन सच में किसी कंपनी के अंदर ये उसको समझ में आ जाए आपकी फोटो देख के। क्लियर हो रही है बात? आपको बोलने की भी जरूरत ना पड़े, इस लेवल पे वो डीपी आपकी लगी होनी चाहिए। ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा आता है, जब आप फर्स्ट कॉल करते हैं ना, तो उसकी रिकॉर्डिंग मुझे भेजिए। जया जी, बड़ा अच्छा सवाल लिखा आपने। एक बार पढ़ेंगे सब लोग मेरे लिए चैट में, क्या लिखा है इन्होंने? ना 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 ना, ऊपर वाला।
सर व्हाट्सएप पर आते हैं बट वेबिनार में नहीं आते हैं। क्या पिछले इतने मिनट में मैं इसका जवाब दिया हूं? एक बारी चैट में यस लिख के बता देना, जल्दी से लिख के बता देना। पिछले ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लेके चलते हैं, इसका जवाब दिया हूं। अब या तो मैम सो रहे थे या जग रहे थे, मुझे नहीं पता, बट इसका मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका। ठीक है, और बहुत बड़ा दिया हूं, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में निपटा, पूरा 30 मिनट इस पे जवाब दिया हूं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मीटिंग में बैठे तो आंखें खोल के कमर सीधी करके बैठे, ताकि जो चीज बता रहा हूं वो याद रह जाए। ठीक है, आप देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं मैं। आपको ना अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी है। आइडेंटिटी समझते हैं? पहचान, पहचान चेंज करनी है। हम्म, सर आपको गुस्सा नहीं आया ऐसे सवालों से? अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप? एक बारी, चलो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फिर भी इन्होंने अभी पूछ लिया। एक बारी क्या हुआ, आज से 10-15 दिन पहले की बात है, मीटिंग ले रहा था मैं। अब ट्रेनिंग पूरी चल रही है, पूरी एंड हो गई, एंड में आके जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना, ऐसी कुछ बात कर रहा था मैं। आते के साथ एंड में वो टॉपिक उन्होंने छेड़ दिया जिस टॉपिक को मैं पिछले 1 घंटे पहले समझाया था। फॉलो अप का टॉपिक, कि सर कस्टमर को फॉलो अप कैसे करते हैं, वो उन्होंने छेड़ दिया। अब उनको देख के मुझे हंसी आने लग गई, और मीटिंग में काफी सारे लोग बैठे थे, वो क्वेश्चन को देख के वो सारे हंसने लग गए। अच्छा, वो दोबारा फिर चैट में पता क्या लिखती है लेडीज, कहती सर मैंने ऐसा क्या बोल दिया। समझ रहे हैं? तो ये बड़ी अजीब चीज हो जाती है, तो इसलिए मीटिंग को आप स्टार्टिंग से ज्वाइन करा करो भाई। ये मत देखा करो कि सर का मैसेज आएगा ना, खुद ज्वाइन कर लिया करो। जब आपको मीटिंग लिंक दिख गया, तैयार रहा करो 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले। ठीक है, जय जी कह रहे हैं वैल्यू क्रिएट करो तब भी नहीं आते, मुझे कॉल रिकॉर्डिंग भेजना जरा एक बार, हम भी तो देखें कैसे वैल्यू क्रिएट करते हैं आप। जय जी, आई वांट योर कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग भेजेगा फिर मैं बताता हूँ। और सब भेजना, ये नॉट जस्ट कि मैं मैम को कह रहा हूँ, सारे लोग अपनी कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करोगे, क्लियर है सबको? और अपनी ना आइडेंटिटी शिफ्ट करो यार पहले तो। सेल्समैन की आइडेंटिटी मत रखो, मैं एक बिजनेस करता हूँ, बिजनेस को होल्ड करता हूँ, वैसी आइडेंटिटी रखो, वही माइंडसेट पे काम करो। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि सर सेल्स है, पता नहीं आज चलेगा कल नहीं चलेगा, कितने लोग ऐसा मानते हैं? आज कर रहे हैं कल होगा, परसों नहीं होगा, तरसों नहीं होगा। ये आपकी गलत माइंडसेट है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगले 6 महीने के अंदर, अगले 1 साल के अंदर मेरे को इस बिजनेस को बिल्ड इस लेवल पे कर जाना है कि मेरी एवरेज इनकम यहां से 1 लाख रुपए आनी स्टार्ट हो जाए। ये राइट माइंडसेट है। कितने लोग समझ में आई बात? ये राइट माइंडसेट है, सिर्फ माइंड को स्विच करना है। हाँ, मेरी एवरेज इनकम 1 लाख रुपए महीना आनी स्टार्ट हो जाए, उस लेवल पे वर्क करना है। दूसरी चीज इसमें होती है कि यार सबसे पहले ना आपको अपने टारगेट का ऑब्सेशन बनाना होगा। जैसे अभी क्या 2+1 का ऑफर चल रहा है, हर किसी के लिए चल रहा है कि 2 प्रीमियम प्लस क्लोज करेंगे तो कॉन्क्लेव की क्वालिफिकेशन के लिए 3 काउंट होगा। भाग होना इसके पीछे। टारगेट जब देखो क्या होता है, जो विनर होते हैं ना, विनर मेंटालिटी होती है, वो जितने ड्रीम्स होते हैं ना उसको पहले गोल में कन्वर्ट करते हैं। हर किसी का सपना है यहाँ पे, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि किसी का कोई सपना नहीं है। एवरीवन एक बार हैंड रेस करके बताना, मेरा खुद का भी है तो मैं खुद भी हैंड रेस कर रहा हूँ। हर किसी के सपने, हर किसी इंसान के छोटे बड़े, बड़े से बड़े, बहुत बड़े सपने, हर किसी के सपने। बट कुछ के पूरे होते हैं, कुछ के नहीं होते। क्यों, क्या कारण है? कोई तो कारण होगा ना, कि कुछ लोग कर जाते हैं और वो कुछ के भी कुछ ही लोग कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। एग्री करते हैं इस बात पे? एक बार हेड नोट करके बताना ऐसे, कितने लोग एग्री करते हैं कि सर बहुत लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते? क्यों नहीं हो पाते? वो कभी उन ड्रीम्स को, उन सपनों को गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? जैसे सुजाता जी, मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं अपना घर बनवाऊंगी। उसके लिए मेरे को 50 लाख लगेगा, फॉर एन एग्जाम्पल। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो इससे तो डबल लगेगा, ट्रिपल लगेगा, बट 50 लाख लगेगा जिस शहर में है। ठीक है, आपने कभी गोल ही नहीं बनाया कि यार वो 50 लाख मेरे को कब तक कमा लेना है। तो बस वो इस साल होए, चाहे वो अगली साल होए, चाहे उसकी भी अगली से अगली साल होए, हो ही जाएगा 1 साल। समझ में आ रहा है सबको ये बात? हाँ, किसी ने ड्रीम सोचा कि मेरे को ना अपनी खुद की गाड़ी खरीदनी है सर, लाइफ में एक बार ही खुद की गाड़ी खरीदनी है 4 पहिए की। अब वो कभी भी हो जाए, वो 10 साल बाद हो जाए, वो बुढ़ापे में हो जाए, समझ रहे हैं? बुढ़ापे में जब कमर ऐसी टेढ़ी हो जाती है ना, तब गाड़ी चलाएं, बट वो हो ही जाएगा कभी ना कभी तो।
तो कभी आपने उस ड्रीम को गोल में कन्वर्ट ही नहीं करा, तो कैसे कभी अचीव होगा? समझ में आ रहा है सबको ये बात? वो जो आपने अपना ड्रीम सोचा था कि मुझे ये चीज चाहिए, उसको कभी आपने माइलस्टोन में स्टेप बाय स्टेप कभी सोचा ही नहीं कि यार इसको ब्रेक डाउन करके पहले इसको करता हूँ, इसको करता हूँ, फिर इसको करता हूँ। अपने सबसे पहले सारे ड्रीम्स को ना गोल में कन्वर्ट करिए। ड्रीम अचीव अपने आप हो जाते हैं, गोल बनाना होता है। समझ में आ रहा है सबको? जैसे विराट कोहली का क्या है, 100 शतक मारने हैं जी, 100 सेंचुरी। होता नहीं होता? वो आदमी अपने आप दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा, मगर अगर वो क्या, उसने गोल बना रखा, 100 सेंचुरी मारनी है, छक्के मारने हैं जी, सारे गेम के अंदर छक्के चौके मारने हैं, टीम को जिताना है अपनी। वो मेंटेलिटी उसकी वैसी बन चुकी है, वो माइंडसेट वैसा बन चुका है। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अपने सारे टारगेट आप क्रिएट करें, नॉट जस्ट कि हाँ जी ये हो जाएगा, ये चीज कब तक होगी नहीं पता, कब तक कर लेंगे, हो ही जाएगा, कभी तो हो ही जाएगा लाइफ में, अभी नहीं होगा बुढ़ापे तक हो जाएगा। समझ रहे हैं? बुढ़ापा मतलब वही 70-80 की एज में हो जाएगा। हम्म? अभी आप हर कोई यहाँ पे ऑलमोस्ट 30s में या 20s में है, ये टाइम है आपके पास में भाई। समझ पा रहे हैं? ये टाइम है आपके पास में। और जितने भी रिजेक्शंस आते हैं ना, देखो सेल्स में रिजेक्शंस आते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं? हर जगह सेल्स में जब भी आप काम कर रहे हैं ना, तो रिजेक्शंस आते हैं। वो रिजेक्शन ना, रिजेक्शन रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन डाटा होता है आपके लिए। क्या होता है? डेटा। किसी कस्टमर ने आपको ये बोला कि मुझे नहीं करना, आपने कहा यार मैं, मेरे को रिजेक्ट कर दिया यार, ये तो पहले तो एग्री कर रहा था, अब मना कर दिया इनने। आप दिल पे लगा बैठते हैं उसको। होता नहीं होता? एग्री करना जेनवनली, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मेरे 10-10 कस्टमर ने, कितनों ने, मेरे को याद भी नहीं कितने कस्टमर ने मना कर दिया, 100 से ज्यादा ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जिन्होंने मुझे मना करा, और उनके मना करने की वजह से ही आज मैं आ बैठा हूँ। ठीक है? तो इस बात को समझिएगा, रिजेक्शन जो होता है ना, रिजेक्शन आप दिल पे मत लगाइए, रिजेक्शन आपके लिए डाटा है। कि अगर किसी पर्सन ने मुझे कहा, इतना सब कुछ समझने जानने के बाद में किसी ने अगर नो करा, क्या कारण बना कि इसने नो करा, उस पे जाइए आप सबसे पहले। हम्म? उस पॉइंट को आप सोचिए बैठ के, कि किस पॉइंट के ऊपर इस पर्सन ने मुझको इतनी बड़ी बात कर, मतलब इतनी सब बात हो गई, सब कुछ हो गया, मना कर दिया। क्या पॉइंट रहा होगा? सोचिए बैठ के। नहीं सोच में आ रहा तो मेरे साथ सोचवाइए, कॉल करिए मेरे को, मैसेज करिए सबसे पहले। हम्म? अच्छा, दूसरी बात, अब मान लो किसी कस्टमर ने कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं देखूंगा बाद में। अब इसका ऑब्जेक्शन का क्या है? इस ऑब्जेक्शन को आप फॉलो अप के थ्रू कन्वर्ट करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, इसने क्यों कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? रीजन पे जाइए। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? एवरीवन समझ में आ रहा है? इसने क्यों कहा कि मेरे पास क्या है ये? ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे को अभी मेरे ऊपर ही विश्वास नहीं आ रहा पूरी तरीके से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पर्सन है, अभी ये कुछ भी नहीं समझा और मैं इससे पैसे की बातें करने लग गई या लग गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अभी राइट माइंडसेट के साथ तैयार नहीं हुआ है? मतलब माइंडसेट होता है ना कस्टमर का भी, कि अब उसका माइंडसेट बन चुका है कि हाँ वो करेगा, अभी वो तैयार नहीं हुआ है, उसको लगेगा अभी 1 हफ्ता 10 दिन। कहीं ऐसा तो नहीं है? उस रीजन पे जाइए। समझ में आ रहा है सबको ये बात? तो रिजेक्शन जो होता है ना आपके लिए और इवन लाइफ में, भाई रिजेक्शन रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन डाटा होता है। ठीक है? उस डाटा को पकड़ो, उस डाटा पे काम करो। किसी इंसान ने बोल दिया आपको कि तेरे से, मान लो, ये चीज कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्यों बोला इसने? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? और अगर कौन सी कमी है जिसकी वजह से ये ऐसा बोल पा रहा है, उसको उठाइए ना। किसी कस्टमर ने पूरी मीटिंग्स देख ली, सब कुछ देख लिया, सारी चीजें देख ली, सब समझ में आ गया, फिर बोलता है बाद में करूंगा, सोचता हूं मैं। क्या? एक वर्ड आता है ना, सोचता हूं मैं। क्यों इसने ऐसा कहा कि ये सोचेगा? क्वेश्चन करिए अपने आप को। फिर निकल के आएंगे 2-3 जवाब। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी ये बंदा जो है कंफ्यूजन में है कुछ चीजों को लेके, बट मुझसे कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहा? आता नहीं आता? मुझसे कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी ये जो पर्सन है फॉलो अप लेगा? क्या लेगा? इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेगा किसी भी चीज का, फॉलो अप लेगा। फॉलो अप मतलब 10-15 दिन, 1 महीना फॉलो अप करूंगा इसको, और फिर ये नर्चर होगा उस चीज से, मतलब कंटेंट शेयर करूंगा।
वीडियो शेयर करूंगा जो ग्रुप्स में आती हैं, ठीक है, जो कंटेंट। अब आपके मन में जो डाटा पॉइंट्स है ना, वहां से आपका रिजल्ट निकलना स्टार्ट होता है। मेरे को ना जाने कितने कस्टमर्स ने ना बोला, सैकड़ों कस्टमर्स होंगे जिन्होंने ना बोला, सैकड़ों कस्टमर्स, समझ रहे हैं। और ऐसे ऐसे पेमेंट्स थे जो एकदम होता है ना, जैसे अब तो बहुत कम होता है ऐसा कि कस्टमर को पेमेंट ऐसे एकदम भेज दिया है, लिंक बना के भेज दिया है, और लिंक बना के भेज के वो कर रहा है, करते करते उसने कहा कि अभी नहीं कर रहा मैं। अब क्या होता है, मन में ऐसी जवाब वो आ जाता है कि साला कैसे मना कर दिया इसने, हरामखोर। आ जाती हैं चीजें मन में, ये कैसे मुंह तोड़ दूंगा उसका वहीं जाके मैं। समझ पा रहे हैं कि इतना पास में आके क्या बवाल हो गया इसको जो मना कर दिया इसने, है क्या दिमाग खराब है इसका। आप कुछ लोग वहां पेशेंस लूज कर जाते हैं। बट आपको क्या करना है, जब भी क्लोजिंग करनी है तो वीडियो पे लेके आना है सबसे पहले कस्टमर को। क्लोजिंग करने से पहले ये रूल बना लो, अभी मैं बता रहा हूँ सबको, सेल्स का रूल बना लो ये। कस्टमर चाहे टोकन अमाउंट दे, चाहे पूरी पेमेंट दे, एक बार मेरे साथ और मेरे मैनेजर मतलब चेतन सर, मतलब मेरे साथ में एक बार वीडियो कॉल पर आए। बाद में होगी पेमेंट, बाद में दियो टोकन, पहले वीडियो कॉल पे आ। पेमेंट की बात ही नहीं करनी। पेमेंट अभी करना चाहते हो, नहीं, पहले वीडियो कॉल पे आओ। ये प्रोसेस है जी हमारा। कोई बोले ना कि अभी यार ठीक है ऐसी हो जाएगा, मैं ऐसी कर देता हूँ, नहीं सर, वो एक बारी तो आना पड़ेगा, तभी आप क्लियर हो पाएंगे उस चीज के लिए। एक बारी वीडियो कॉल पे आइए ताकि आपका भी विश्वास बन जाए चीजों को लेके, और आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, और फिर आप चाहोगे तो वहीं से कर देना, क्या समस्या है। क्लियर हो गया सबको ये बात, एवरीवन समझ में आ गई ये बात। वीडियो कॉल पे लेके आओ एक बारी, फिर वो 100% श्योर हो जाएगा, और फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि वो कितना पानी में करना चाहता है, नहीं करना चाहता, देखकर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या होता है, लिंक बना के भेज देते हैं, ये नहीं पूछते अपने कस्टमर से कि अभी कर रहे हो, अभी पेमेंट आपके पास अरेंज हो गया है या कब तक होगा। उसने कहा लिंक बना के भेज दो, आपने भेज दिया, वो बैठ के कुछ नहीं कर रहा, उसी को खुले आ रहा है वहाँ। उसी को 4 बार खोल के देख रहा है, अच्छा ये लिंक होता है, यहाँ नाम डालना होता है, ऊपर क्या लिखा हुआ है वही देखे जा रहा है वो उस पर पैसे ही नहीं है, और आपने सवाल भी नहीं पूछा। तो करने से पहले किसी भी कस्टमर से पूछ लेना कि आपके पास में अमाउंट अभी अरेंज हो गया या अभी आप करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको ये बात, छोटी छोटी बातें हैं। और देखो, रिजेक्शन रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन आपके लिए डाटा होता है, जिस डाटा पे आपको काम करना होता। क्या है कि हम अपने कस्टमर के साथ, अपने अमाउंट के साथ हम पहले ही इतना इतना अटैच हो जाते हैं इमोशनली, कि जैसे ही उन्हें रिजेक्ट करा, अपने को हो जाता है कि यार दिल पे लग गई बात। वो इमोशनल डिटैचमेंट करिए, ये प्रोसेस का पार्ट है। मैं रियल बता रहा हूँ आपको। सैकड़ों 100 कस्टमर होंगे, 100 भी मना कर देंगे ना, 101 वे कस्टमर आपका कन्वर्ट होगा। रियल बता रहा हूँ। दुनिया आपको मना कर देगी ना, तब भी आपका आगे फॉलोअप क्रिएट होगा, तब भी आपका कन्वर्जन आएगा। ये माइंडसेट आपका काम करना चाहिए। हर महीने मेरे को कितने लोगों ने मना करा, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। कितने लोगों ने मना करा, कितने लोगों ने ये कहा कि नहीं करना अभी, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी। मैं कम से कम 3 महीना खाली बैठा हुआ था, और पैसे लगाया जा रहा था डिजिटल मार्केटिंग में कि लीड्स आएंगी, क्योंकि सिंपल भाई, बिजनेस कहाँ क्रिएट होगा, कस्टमर होंगे तब ना। मैं बैठ के स्टेटस लगाता रहूंगा, उससे थोड़ी कन्वर्ट होगा। वो तो एक पार्ट है, बट कस्टमर आए तब ना, उससे बात करूं तब ना। 30-35 हजार रुपए का डिजिटल मार्केटिंग का सिर्फ बजट लगा चुका हूँ, और मुश्किल से एक एक दो दो सेल निकलनी है, वही घुमा के बजट लगाया जा रहा हूँ, लगाया जा रहा हूँ, लगाया जा रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर आएगा तभी कन्वर्ट होगा। कितने कस्टमर्स ने कहा कि करेंगे, करेंगे सर, देखेंगे, अभी करेंगे, कुछ टाइम में करेंगे। और एक टाइम वो ऐसा आया, जहां वो सारे कस्टमर कन्वर्ट होने स्टार्ट हो गए। और वो ऐसा ही टाइम था जैसा ये कॉन्क्लेव है। समझ पा रहे हैं सब लोग। आप सबके हाथ में ये कॉन्क्लेव एक वरदान की तरह है। इस वरदान को कैश कर लोगे ना, आपका करियर सेट हो जाएगा। ये हर किसी के लिए वरदान की तरह है, हर किसी पर्सनैलिटी के लिए यहाँ वरदान की तरह है, कि एक बारी उस इवेंट में आके कंटेंट क्रिएट कर लोगे, फोटो वीडियोस क्रिएट कर लोगे, आपका गेम सेट हो जाएगा जी आने वाला 1 साल तक, जब तक अगला कॉन्क्लेव होगा। तो वो वरदान की तरह है। और उसमें भी हमने एक एडवांटेज दे दिया है कि भैया 2 प्रीमियम प्लस क्लोज करोगे तो एक ऑटोमेटिकली कस्टमर, हमारा जो सिस्टम है उसको कैच कर लेगा, और एक ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा कॉन्क्लेव क्वालिफिकेशन के लिए। तो अपने रेफरेंस में अगर आप काम कर सकते हैं ना, जितना ज्यादा नेटवर्क में जो होता है ना, हमारे कुछ लोग होते हैं आसपास में जानने पहचानने वाले, पूछते होंगे ना आपसे भी कि क्या काम करते हो, क्या नहीं करते हो, उनको एक बारी हमारे सेशंस में इनवाइट करिए। 7 बजे बिठाइए, फिर मेरे सेशन में, या फिर जैसे अभी 2 बजे वाला होने वाला है उसमें बिठाइए। उनको कन्वर्ट करिए ताकि आपका वो टारगेट अचीव हो जाए जिस टारगेट के पीछे आप भाग रहे हैं।
और एक बारी वहां पे आ गए उस इवेंट में, तो जितने लोग, अगर आपके मान लो आपके नोन के या कोई भी ऐसे लोग थे जो आपके नेटवर्क के भी ज्वाइन करें, वो देखकर आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे कि यार ये लड़का यहाँ पहुंच गया, यार ये मेरा भाई उस जगह पहुंच गया। समझ पा रहे हैं आप सब लोग? एवरीवन क्लियर हो रही है ये चीज? और बकायदा लीड्स का जो नंबर है ना, अगले आने वाले 26 तारीख तक चलेगा। टोटल लीड्स 22, 23, 24, 26, 25, 26 लीड्स को डबल करिए अपना, क्योंकि 26, 27, 28 ही 3 दिन की क्लोजिंग ही बहुत बड़ी होने वाली है हमारी। अभी देखो जैसे आज होने वाला है, संडे का दिन है, कस्टमर्स खाली हैं, सबको बिठाओ 2 बजे के सेशन के अंदर, जो Q&A सेशन है। बोलो कस्टमर को कि भाई आपके क्वेश्चन का जवाब अपफ्रंट दिया जाएगा आज के सेशन में। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चैट में लिख सकते हो और सारे जवाबों का जवाब मिल जाएगा आपको, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आपको 2 बजे के सेशन में। और कौन दे रहा है? कंपनी के लीडर्स दे रहे हैं, एक लीडर नहीं दे रहा, 2 लीडर्स आ रहे हैं, वो भी दोनों सीनियर हैं, दोनों प्रेसिडेंट की पोजीशन होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर। ये वो बात है जो आपको बतानी है अपने क्लाइंट को। बिठाइए सबको, फिर मेरे साथ में एक बारी सबके साथ वीडियो कॉल लेकर आइए। कोई कह देना कि हाँ मेरे को समझ में आ गया सब कुछ, अगर ये मैं करता हूँ, कल तक करता हूँ, एक बारी वीडियो कॉल पे आओ। क्लियर है सबको? एक बारी समझ में आ गया? एक बारी जल्दी से चैट में लिखकर बता दीजिए। हाँ? जल्दी से लिखकर बता दीजिए। यस, यस, ओके, ठीक है। एक सेकेंड, मेरे पे मैसेज आ रहे हैं काफी सारे लोगों के व्हाट्सएप पे। कुछ का लीड्स के लिए आया, तो भाई दीप्ति मैम से कांटेक्ट कर लेना लीड्स के लिए। वो लीड्स अभी आपको, अगर आप 12 बजे से पहले पेमेंट डाल के कर देते हैं तो वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? यस सर। एक और चीज इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा मैं, इसके बाद मेरा मंगलवार को मतलब परसों के दिन होगा सेशन, ट्रेनिंग सेशन नहीं, कस्टमर वाला सेशन। ठीक है? तो उसके लिए भी अपने कस्टमर्स को रेडी करते रहिए। हर दूसरे दिन डिसिप्लिन के साथ काम करो भाई, डिसिप्लिन के साथ। मोटिवेशन ना कुछ दिन टिकता है, कुछ दिन आएगा, ऊपर झोंका मारेगा हवा में, आप एकदम काम करने लगेंगे, दूसरे दिन सीधा जमीन पे। डिसिप्लिन के साथ काम करो। जब आप डिसिप्लिन होते हैं ना, तब आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है सबको ये बात? तैयार है ना आज 2 बजे सेशन के लिए? जल्दी से एनर्जी के साथ लिख दीजिए चैट में, फिर लगते हैं साथ मिलके काम पे। चैट में लिख दीजिए जल्दी से एनर्जी के साथ में, 2 बजे सेशन के लिए आज क्लोजिंग करेंगे और साथ में टोकन्स भी उठाएंगे जबरदस्त। एवरीवन सब लोग तैयार है ना? बट जो मैंने पीछे बताया, इस मीटिंग के बाद तुरंत आधा घंटा वही काम करिए। लीड्स लीजिए, लीड्स पे काम करने से पहले काम करिए कि भैया स्क्रिप्ट कम से कम 3 बार लिखूंगा, पूरा पन्ना भर दूंगा, उसके बाद 5 बारी बोल के बढ़िया जबरदस्त जोर से बोल बोल के प्रैक्टिस कर दूंगा, फिर जाऊंगा काम पे। और फिर देखिए क्या मैजिक रिजल्ट मिलता है आपको। क्लियर है? सूरज रोहिला कह रहे हैं जी सर मेरे आज 2 टोकन पक्के हैं। वाह बहुत बढ़िया। टोकन उठाइए, कुछ कुछ ट्रेनिंग जो कस्टमर्स के लिए होती हैं टोकन वाले, जैसे टोकन उठते हैं मुझे बताइए, मैं वो ट्रेनिंग शेयर करूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, लगते हैं वर्क पर। आज बहुत बड़ा दिन है, 2 बजे कस्टमर्स के सेशंस के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।